Hello students, welcome to the next video of chapter 10 NCERT मैथमेटिक्स। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 10.2। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ हमें गिवन है कि अगर हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं जिसका सेंटर ओ मान लेते हैं, इस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। और इस ए पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, से मान लेते हैं उस पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं। और इस टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। चलो रेडियस को अगर हम आर मान लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान करो कि जो थ्योरम 10.1 है वो हमें क्या बताती है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का कन्फर्म। और जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी ओ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ये राइट एंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि ए ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है गिवन हमें क्वेश्चन में। और लेट जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं आर सेंटीमीटर। सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें आंसर मिल सकता है, यानी कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी ओ। अब पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी कि बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, जहाँ पर बी हमारा बेस, पी परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा बेस 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर की जगह रेडियस है और हाइपोटेन्यूज की जगह 5 है। तो जिनकी वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देते हैं, यानी कि बेस की जगह हम रख सकते हैं 4 स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर जगह आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर 16 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 को उस तरफ लेकर जाते हैं 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो आर स्क्वेयर 9 के इक्वल, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर द रूट 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। और आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल हमें मिल गई है, वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। और यही वो क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो, यानी कि सेम सेंटर हो। जैसे मान लेते हैं एक हमारा ये सर्कल हुआ और एक इससे बड़ा सर्कल होगा जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। और फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब हमें यहाँ पर गिवन ये है कि एक ऐसी कोड की लेंथ फाइंड आउट करो जो इस बड़े सर्कल की तो कोड हो और छोटे सर्कल की वो टेंजेंट हो। तो हम ध्यान दें तो वो कोड कुछ इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है। तो मान लेते हैं वो कोड क्या है हमारी ए बी। तो ए बी इस ब्लैक सर्कल की तो कोड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। मान लेते हैं वो पी पॉइंट पर इसको टच करती है। अब हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस यानी कि ओ पी 3 सेंटीमीटर है और बड़े सर्कल की रेडियस यानी कि ओ ए वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और दूसरा एक चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 का। सिमिलरली हम ओ बी को भी ज्वाइन कर सकते हैं तो ये एंगल भी कितने का होगा 90 डिग्री का। क्लियर। अब हमारे पास सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, उससे हमें ए पी का आंसर मिल जाएगा और इसी तरह से हमें पी बी का आंसर भी मिल सकता है। तो हमें कंप्लीट कोड की लेंथ मिल जाएगी आराम से। कोई नहीं, जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं सिंपली। अब पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी तो कि बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। हमें यहाँ पर 20 की वैल्यू नहीं पता, मान लेते हैं वो ए पी है। चलो ए पी का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर की जगह है यहाँ पर 3, यानी कि 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू एच। हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वेयर यानी ए पी स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर 9 इज इक्वल टू 25। 9 को उस तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि ए पी स्क्वेयर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और ए पी क्या हो जाएगा अंडर द रूट 16 यानी कि 4। तो हमारे पास ए पी की लेंथ आई है कितनी 4 सेंटीमीटर। और अगर हम ध्यान दें हम सिमिलरली पी बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली पी बी भी हमारे पास कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ कोड कंप्लीट कोड किसके बराबर होगी, सिंस कोड जो हमारे पास कोड ए बी है वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी ए बी के इक्वल होगा। तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी लेंथ ऑफ कोड ए बी। और यही हमारा क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज किया गया है और वो है सर्कमस्क्राइब। और सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है कि जब कोई शेप किसी दूसरी शेप को बाहर से घेरती हो, यानी कि कुछ इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है। अब यहाँ पर बताया गया कि क्वाड्रिलेटरल, उसका डायग्राम भी हमें गिवन है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ए बी सी डी वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है कुछ इस तरह से। अब उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये साइड हमारी ए बी और ये साइड हमारी कुछ बी सी और ये साइड हमारी मान लेते हैं ये हमारा होगा डी पॉइंट। और डी से जब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ये ए डी हो जाएगा, ये पार्ट नहीं है। क्लियर। अब सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब हुआ कि जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि उसको बाहर से टच करता है या बाहर से घेरता है। और दूसरा हम इसी बात को एक दूसरा वर्ड होता है जो इसके साथ ही बोला जाता है या इसका एक तरह से एंटोनिम होता है, उसकी हेल्प से भी बता सकते हो, वो वर्ड होता है इंस्क्राइब। तो हम यहाँ पर सर्कल के लिए देखें तो सर्कल ये कह सकता है या सर्कल को क्या लगता होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, अंदर फंसा हुआ है। और क्वाड्रिलेटरल को क्या लगेगा कि वो सर्कल को घेर रहा है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड सही हैं। क्या क्या, एक तो हम ये कह सकते हैं कि द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल की सेंस में कहें तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल, ये हमें गिवन है। और यहाँ पर जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं उनके नाम क्या रखे गए हैं, पॉइंट पी क्यू आर एंड एस, ये हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पर वो साइड से टच करती हैं। तो चलो सबसे पहले तो वही 3 चीज़ें लिखते हैं क्योंकि ये टू प्रूव का क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले इसमें हमें गिवन क्या है, दूसरा हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर टू प्रूव, और तीसरा इसका प्रूफ क्या होगा। तो तीनों चीज़ें देखते हैं हम इसकी। सबसे पहले तो गिवन क्या है, हमें ये बताया गया सिंपली कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ये बताया गया हमें। दूसरा हमें क्या बताया गया है कि पी क्यू आर एस जो है पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं हमारे पास। तीसरा हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी।
क्वेश्चन की सेंस समझो एक बार। देखो ए बी हमारे पास ये साइड है क्वाड्रिलेटरल की, सी डी हमारे पास उसकी अपोजिट साइड है। इसी तरह से ए डी ये साइड है तो बी सी उसकी अपोजिट साइड है। एक सेंस में हमें ये प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम इक्वल आएगा हमेशा, यानी कि इन अपोजिट साइड का सम और इन अपोजिट साइड्स का सम इक्वल आता है। ये प्रूव करना हमें। अब इसके प्रूफ पर आते हैं। देखो सबसे पहले इस बात को कुछ इस तरह से सोचते हैं हम कि इस पॉइंट ए से इस सर्कल पर, मान लेते हैं सर्कल का सेंटर क्या मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट ए से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं ए पी और ई एस। और क्योंकि हमें थ्योरम 10.2 से ये बात पता है कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, यानी कि ये जो लेंथ है ये इसकी इक्वल होगी हमेशा, ए एस और ए पी। सिमिलरली इस बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। अगर हम इतने डायग्राम को देखते हैं तो सिर्फ यानी कि बी पी और बी क्यू इक्वल होंगी, आपस में ये दोनों इक्वल होंगी। इसी तरह से सी के और सी आर भी इक्वल होंगी, कितनी भी हों लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। और इसी तरह से डी एस और डी आर भी इक्वल होंगी। तो चलो हम वही चीज़ लिखते हैं कि सिंस ए पी, जो ए पी डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू होगा किसकी, ए एस की। ठीक है। इसी तरह से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी बी क्यू के इक्वल होगा। क्लियर। इसी तरह जब सी पॉइंट के रेफरेंस में देखेंगे हम तो सी आर इज इक्वल टू क्या होगा, सी क्यू होगा, सी आर और सी क्यू। और इसी तरह से डी पॉइंट से जो देखेंगे तो डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, डी एस। मान लेते फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये मान लेते फोर्थ। और इन सब का रीजन क्या होगा, इन सब का रीजन एक ही है, हमारी थ्योरम 10.2। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी टेंजेंट्स हैं कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो थ्योरम क्या कहती थी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इन सभी का सेम रीजन है, इसलिए हम एक ही रीजन लिख सकते हैं इन सभी के लिए। अब सिंपली हमारा टास्क ये रहेगा कि हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो जरा। तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल होगा डायग्राम से, ए पी प्लस पी बी, ये कंप्लीट ए बी के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल होगा, ये सी आर प्लस डी आर कंप्लीट सी डी के इक्वल होगा। इसी तरह से बी क्यू प्लस सी क्यू अगर हम ध्यान दें तो बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के इक्वल होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये दोनों जुड़कर भी किसके इक्वल होंगे हमारे पास, ए एस और डी एस ए डी के। तो कोई नहीं, ए पी प्लस बी पी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू, चलो ए एस प्लस डी एस यहीं लिख लेते हैं इसके साथ में, ए एस प्लस डी एस यहीं लिख देते हैं, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी सी। अब ध्यान करो अगेन इस ए एस प्लस डी एस को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए एस प्लस डी एस को ए डी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। और यही तो हमें प्रूव करना था, ध्यान दो। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमारा क्वेश्चन था कि वो बात हमने प्रूव कर दी है। इतना ही क्वेश्चन है बस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, फिर भी हम उसको ड्रॉ करेंगे नोटबुक में। और कोई डायग्राम क्या है, क्या बताया इसमें हमें, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यानी कि हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका। एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर है, पॉइंट ओ पर।
इसकी कोई भी दो पैरेलल टेंजेंट्स है, और हमें पता है एक लॉजिक, जो पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं वो हमेशा डायमीटर के अपोजिट एंड्स पर ही ड्रॉ की जा सकती है। यानी कुछ इस तरह से दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं हमारे पास, इनके नाम भी गिवन है। इस टेंजेंट का नाम है एक्स एंड वाई, इस टेंजेंट का नाम है एक्स डैश एंड वाई डैश। क्लियर, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या बताया, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। यानी कि एक और टेंजेंट गिवन है कुछ इस तरह से, जो सी पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, यानी कुछ इस तरह से, और वो यहाँ पर इसके साथ पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है और इसके साथ पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी मीन्स एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई नहीं, वही तीनों चीज़ें लिखते हैं यहाँ पर, जो हमें गिवन था और जो हमें प्रूव करना है उसका प्रूफ। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, फिर टू प्रूव, जो हम प्रूव करेंगे वो चीज़, और फिर लिखेंगे इसका प्रूफ, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो गिवन में हमें क्या बताया कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ये तीनों हमारे पास क्या गिवन है, टेंजेंट्स टू द सर्कल है। और ये हमारा जो पॉइंट डायमीटर था, इसके पॉइंट्स भी हमें गिवन है पी और क्यू, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट पी और क्यू होंगी। लिख भी सकते हैं यहाँ पर एट पॉइंट, कहाँ पर, पहली है पी पर, दूसरी क्यू पर और तीसरी सी पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। क्लियर, टू प्रूव में क्या है कि हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। चलो, प्रूफ इसका क्वाइट सिंपल है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ज़रा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि ओ सी हमारी रेडियस होगी, यहाँ पर सी पॉइंट है और ये हमारे टेंजेंट, तो ये एंगल कितने का होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री का। क्लियर, ठीक है। और हम इस कंप्लीट एंगल के, यानी कि इस कंप्लीट एंगल के हम चार पार्ट कर लेते हैं। जो हमारा पी ओ क्यू एंगल है, कुछ ये एंगल हमारा क्या मान लेते हैं, एक्स, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा एक्स, ये वाई, और तो ये भी कितना हो जाएगा वाई। अब क्यों होगा उसका लॉजिक समझते हैं एक बार। देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हमने किया भी था, जब हमने 10.2 थ्योरम का प्रूफ किया था तो उसमें हमने इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि ये एंगल एक्स तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स। तो चलो अब एक बार अगेन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे। सिमिलरली फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी, ट्रायंगल थर्ड एंड फोर्थ को भी क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये भी टेंजेंट, तो ये एंगल भी 90 डिग्री की, यानी कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसलिए। दूसरा हमारे पास ये जो है रेडियस है सर्कल की, तीनों की तीनों, तो ये भी इक्वल होंगी, यानी कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और तीसरा ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, जो हमारे पास कॉमन साइड है। क्लियर, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। दोनों ट्रायंगल्स कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट, और किस क्राइटेरिया से, बाय आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया।
और जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई हम दोनों एंगल्स को क्या कह सकते हैं, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू क्या होगा, EOC। और इनको हमने से x बोल दिया, मान लेते हैं उस एंगल को क्या बोल देते हैं, x। नेमिंग रखने से काम आसान हो जाता है। अब सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल COB, एंगल COB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल QOB की, QOB से उसका नाम y रख देते हैं हम। और हमें अब एक लॉजिक पता है कि जो हमारा POQ है वो एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डायमीटर है, और स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ के सभी एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, रीजन एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं इसलिए ऐसा होगा। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई कितना बचा हमारे पास, 180 डिग्री। और अगर 2 को उस तरफ ले जाएं तो डिवीजन यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। क्लियर। और ध्यान करो x प्लस वाई का क्या मतलब हुआ, अब x प्लस वाई हमारा ये दोनों एंगल जुड़कर एंगल AOB ही तो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल AOB भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास।